हेलो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रीडिंग के ऊपर। ब्रीडिंग यानी एक बछिया के लिए सीमन सिलेक्शन से लेके बछिया को गाय बनाने तक के पूरे प्रोसेस को हम जनरली ब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है। ब्रीडिंग के कई सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको नोट करना जरूरी है, जिसमें से कि पहला होता है ब्रीड सिलेक्शन और दूसरा है सीमन सिलेक्शन। अगर बात करें ब्रीड सिलेक्शन की, अगर आप एक नया डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं या फिर एक दो गायें आप घर में रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये इंश्योर करना होगा या आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी वो ब्रीड है जो आपको ज़्यादा सुटेबल हो सकती है। जैसे कि हमारी इंडियन ब्रीड्स होती हैं, साहिवाल, गिर, थारपारकर और सिंधी, या फिर जो बाहर की फॉरेन ब्रीड होती है जैसे एचएफ, जर्सी। तो कौन सी ब्रीड वो होगी जो आपको ज़्यादा सुटेबल आपके फार्म में होगी। तो सबसे पहले आपको ब्रीड सिलेक्शन के ऊपर ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं सीमन सिलेक्शन की। अगर आपके फार्म में कोई फर्स्ट टाइमर बछिया है या कोई गाय है जो हीट पे आई है और आप उसकी एआई या आप उसको नेचुरल क्रॉस करवाना चाहते हो, तो आप जिस बुल का सीमन यूज कर रहे हो एआई के लिए या नेचुरल क्रॉस के लिए, आपको ये देखना होगा कि वो जो बुल है उसके जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स मतलब जो बुल है उसकी माँ का रिकॉर्ड क्या है, उसका फैट परसेंटेज क्या है, उसका एसएनएफ क्या है, जब वो गाय ब्याती है तो कितना लंबा टाइम लेती है दूध देने तक। यानी जो बुल की माँ है जब वो ड्राई पीरियड में अपने जाती है तो उसने कितना लंबा टाइम दूध दिया है। ठीक है। अगला, जब बुल की माँ को ड्राई किया गया तो उसका जो मिल्क है वो अपने आप डाउन हुआ है या हमने उसको फोर्सफुली सुखाया है, उस दूध को ड्राई किया है। ठीक है। अगला जो आपको सीमन सिलेक्शन में ध्यान देना होता है वो ये कि जो इस बुल का सीमन आप यूज कर रहे हो वो अपनी माँ के कौन से लैक्टेशन में पैदा हुआ था, उस लैक्टेशन में उसकी जो माँ का मिल्क रिकॉर्ड था वो कितना था। अगर बात करें सीमन्स की, तो आजकल प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में ही आपको सीमन उपलब्ध हो जाते हैं। हाँ, आपको वो सीमन प्राइवेट अगर आप परचेज करते हो तो आपको थोड़ा कॉस्टली मिलते हैं। वही अगर आप किसी गवर्नमेंट संस्थान से अगर आप उसे परचेज करते हो तो थोड़ा आपको ईजिली थोड़ा कम में वो पड़ जाते हैं। एक और बात आपको सीमन सिलेक्शन में याद रखनी होती है कि जिन भी सीमन स्ट्रॉ का यूज आप करें एआई के लिए वो सेक्स सीमन हो। जो सेक्स सीमन होते हैं उसमें जो फीमेल जो बछिया पैदा होने के चांस होते हैं वो लगभग 80 to 90% होते हैं। ये मेरे हाथ में कुछ सीमन स्ट्रॉ है, आपको स्क्रीन में इसके बाद दिख जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है तो यहाँ लिखा होता है सेक्स सीमन। ठीक है। तो ऐसी जो स्ट्रॉ होती है, जो सेक्स सीमन होता है उसमें फीमेल होने के चांस ज्यादा होते हैं और उसमें लिखा होना चाहिए सेक्स सीमन। ठीक है। ये देसी या आपकी फॉरेन जो ब्रीड होती है दोनों में आपके ये आपको मिल जाएगा। ये कुछ बातें हैं जो आपको सीमन सिलेक्शन में याद रखनी होती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो फॉलो करना ना भूलें।